Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Tour. आप लोग सोच रहे होंगे आज हम न्यू टाइम पे कैसे मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब आपकी सीटेड क्लासेस का टाइम हो गया है थोड़ा सा चेंज। 1 घंटा थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। अब से आपकी क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। 7 बजे की जगह होंगी अब से आपकी क्लासेस 8 PM पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स को बाकियों को पता चल जाए कि भाई सीटेड की जो ये क्लासेस ग्रेड डोर पे चल रही हैं अब ये होंगी आपकी 8 PM पे। सॉरी, थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था बट अब बता रही हूँ सडनली, उसके लिए सॉरी। बट क्या हो रहा है ना, अब LT ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो उसकी क्लासेस का टाइम थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। क्लासेस भले ही उसकी मॉर्निंग हो रही है लेकिन PPT वगैरह में काफ़ी 4 घंटे अप्रॉक्स मेरे जा रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि बस लिखते चले जाओ, थोड़ा ज़्यादा ही उसमें भी देना पड़ रहा है टाइम, चीज़ों को देखने से कोई मिस ना हो जाए, एग्ज़ाम टाइम है इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम मैंने शिफ्ट किया है क्योंकि आपकी भी क्लास की PPT रेडी करनी होती है। तो 1 घंटा इसलिए मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अब 7 बजे की जगह आपकी क्लासेस होंगी 8 बजे। और लास्ट क्लासेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है, देख लो। हमने वाइगॉस्की जी के बारे में बातचीत करी थी, डिटेल डिस्कशन किया था, साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे जो सीटेड इंग्लिश पैडागोजी में आ चुके हैं। उससे पहले हम प्याजे जी के बारे में, नॉम चॉम्स्की जी हो गई, BF स्किनर जी हो गए, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही साथ सीटेड इंग्लिश पैडागोजी में इनसे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बातचीत कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। लैंग्वेज जो बहुत ज़रूरी है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते चलो वरना दिक्कत होगी एग्ज़ाम टाइम में। मैं LT ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ और आपको भी यही बोलूँगी, प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी, फिर रिवीजन टाइम में दिक्कत हो जाती है। तो नोट्स बनाते चलो। और प्रीवियस किसी क्लास में अगर दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कन्फ्यूज़न किसी थ्योरी में, एग्जाम्पल में, किसी टॉपिक में, आप उसी टाइम पूछिए। ऐसा नहीं है कि क्लास 2 दिन पहले होगी तो आप नहीं पूछ सकते, आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक और बात, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का हम सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेड डोर पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाय शैली गुलाटी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस हमने कवर अप किया था। और अब जो ये इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस चल रही हैं ये भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। तो बस डेली क्लास लो ताकि भाई आउट ऑफ 30 CDP में भी आए। और पैडागोजी पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट की कह रही हूँ, वैसे तो सब में 30 आने चाहिए, बट पैडागोजी की मैं अभी आपसे बात करूँगी क्योंकि मैं पैडागोजी पढ़ा रही हूँ। तो 15 मार्क्स की आएगी आपकी इंग्लिश पैडागोजी, तो 15 हमें लाने हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई भाषा तो बहुत ज़रूरी है। भाषा नहीं होगी तो अपने आप फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन हो गई, बातचीत हो गई, आपका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, विदाउट लैंग्वेज कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग हैं बोल नहीं पाते, मैं समझती हूँ आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, बट लैंग्वेज कई टाइप की होती है। वर्बल भी होगी, नॉन वर्बल भी होगी, साइन लैंग्वेज भी होगी, सिंबॉलिक भी होगी। अभी हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे, बट अभी बात करते हैं भाषा की यानी आपकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है चलो देखते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड रूल्स यूज्ड टू कम्युनिकेट थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। तो मैं ले लूँ एक सेकेंड, बस पेन चेंज कर लूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो जो भाषा है ये क्या है भाई, भाषा एक ऐसी क्या है, प्रणाली है, एक सिस्टम है। एक सिस्टम है, हम कह सकते हैं एक प्रणाली है भाई, जिसमें आ जाएंगी आपकी साउंड्स यानी ध्वनियाँ, शब्द हो गए, नियम हो गए, और क्या आ जाएंगे, प्रतीक, सिंबल्स आ जाएंगे। इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, अपनी इमोशन शेयर करने में, अपनी भावनाओं को शेयर करने में, जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाने में, थॉट्स जो हैं, आइडियाज़ जो हो गए, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है भाषा। अब मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू ही तो पढ़ा पा रही हूँ, मैं अपनी बात आप लोग के आगे रख पा रही हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ, या अपने अगर इमोशंस हैं, अपने थॉट्स हैं, आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ, भाषा के ज़रिए। तो भाषा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आपकी ध्वनियाँ आ जाएंगी, नियम आ जाएंगे, प्रतीक आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे,
जिसके ज़रिए हम क्या करें, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हम लोग परेशान होते हैं, शेयर करते हैं अपनी फैमिली से, खुश हैं, खुशी बांटते हैं, जानकारी है वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कई टाइप्स हो सकते हैं इसके, जो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे। हम कह सकते हैं लैंग्वेज क्या है, एक टूल है कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, एक टूल है कम्युनिकेशन के लिए। लैंग्वेज सिर्फ वही नहीं होती जो बोली जाती है, ठीक है ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा नहीं है सिर्फ जो लोग बोल सकते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे वो तो चलो भाषा का यूज़ कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, सिम्बॉलिक का यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग इमोजी भेजते हैं तो कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, इमोजीज देखो वो भी क्या एक लैंग्वेज ही है, साइन लैंग्वेज कह लो। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सिम्बल्स कह सकते हैं एक्चुअली, साइन नहीं कहूँ तो सिम्बल कह लो। देखेंगे सिंगल साइन लैंग्वेज सिंबल सब देखेंगे, टेंशन ना लो, एक एक करके हम देखते हैं। चलो, इम्पॉर्टेंस क्या होंगी लैंग्वेज की, भाई ये मदद करती है हमें एक्सप्रेस करने की कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ये जोड़ती है लोगों को, कल्चर को, सोसाइटी को। अब आपके दादा दादी जी हो गए, नाना नानी जी, मम्मा पापा आपको स्टोरी सुनाते हैं, एक भाषा में सुनाते हैं, या उनका बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, तो आप कनेक्ट कर पाते हो ना, मम्मी पापा ने बचपन में ऐसे किया, भाई ऐसे करते, अच्छा मैंने ऐसा किया नहीं किया, भाई बशान ज़्यादा करते थे, मैं ज़्यादा करती थी, हम कौन कौन सी शैतानियाँ करते थे बचपन में। अच्छा आप लोग के टाइम में इतनी हार्ड होती थी स्टडी, जॉब्स जो होती थी तब भी ऐसी दिक्कत करती थी, गवर्नमेंट में कम आती थी वैकेंसी। बातचीत कर रहे हैं, अच्छा स्टोरी सुन रहे हैं, कल्चर की बात हो गई, कैसा सब बताते हैं कि हमारे टाइम में ऐसे होता था, या फिर शेयर करते हैं कि भाई ये पूजा होती है तो ऐसे सब लोग साड़ी पहनते थे, या सोसाइटी हो गई, उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, इससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इसका इस एजुकेशन हो गया, या सोशल इंटरेक्शन हो गया, सामाजिक कह सकते हैं, और जॉब इंटरव्यूज़ हो गए, रिलेशनशिप्स, इन सब में कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, भाषा का इस्तेमाल करके ही कर पा रहे हो। उदास हो भाई, बोलने का मन नहीं है, सैड इमोजी भेज दिया। गुस्सा है लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, व्हाट्सएप खोला और गुस्से वाला इमोजी भेज दिया। खुश हो तो स्माइली भेज दिया, आजकल लोग आलसी हो गए ना टाइपिंग में भी, तो स्माइली भेज दिया। तबीयत ठीक नहीं है तो भाई बीमार वाला भेज दिया। रो रहे हो तो रोता हुआ इमोजी भेज दिया। इमोजी का ज़माना है भाई, है ना। तो ये सब क्या है, आप अपने थॉट्स फीलिंग शेयर कर पाते हो, पढ़ रहे हो या कुछ भी है तो भाई उस हिसाब से आपने भेज दिया। बिजी हो तो उस हिसाब से, हेडेक हो रहा है तो उस हिसाब से इमोजी भेज दिया, बारिश हो रही है तो भेज दिया। तो क्या है ये सब से हम क्या है शेयर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज बातचीत करने के कई टाइप्स हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ बेबी सेज मम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स लैंग्वेज स्टार्टिंग टू डेवलप। जब बच्चा पहली बार मम्मा बोलेगा, यानी तब से क्या हो रहा है, लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, डेवलप होनी। व्हेन यू से सॉरी और थैंक यू आर यूजिंग लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड रिस्पेक्ट। आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, आपको पता है आपकी गलती है, सॉरी बोला, या किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, मम्मा पापा ने दिया, तो आप थैंक यू बोल रहे हो, तो आप क्या अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्चुअली शेयर नहीं कहूँगी, एक्सप्रेस करो, फीलिंग को आप शेयर करते हो। इमोशंस हैं, आप खुश हो रहे हो, आप उदास हो तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ आपको बुरा लगा, फील हुआ, आपने सॉरी बोला। थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू, आप खुश हो, आप बोल रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो आप, हेलो हाय नमस्ते। रिस्पेक्ट देना अपने से बड़ों को, छोटों को, सबको देनी चाहिए। तो क्या है, लैंग्वेज से ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। एक्सप्रेस कर पा रहे हो कैसे, लैंग्वेज के थ्रू। तो भाषा बहुत ज़रूरी है भाई। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अब हम लैंग्वेज के, जो भाई ज़रूरी भी हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। भाषा की विशेषताएं कह सकते हैं, जैसे कि आप क्या आ गया, सिस्टमैटिक। लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और कह सकते हैं रूल्स है। जैसे कि वी से हम क्या कहते हैं, ही इज़ ईटिंग, हम ये नहीं कहते ही ईटिंग इज, स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सिम्बॉलिक है, वर्ड्स आर सिंबल विद मीनिंग। जैसे डॉग है, डॉग क्या है, कुत्ता, ऑफ कोर्स डॉगी, तो ये क्या सिंबल है एनिमल का। फिर आर्बिट्रेरी हो गया, ये क्या है, देयर इज अ नो फिक्स रीजन व्हाई अ थिंग इज कॉल्ड समथिंग। भाई कोई फिक्स रीजन नहीं है ना, जैसे वाटर को हम पानी कहते हैं, कहते हैं तो कहते हैं, कोई वो साइंटिफिकली कोई ऐसा आपको पता है ऐसा क्यों कहते हैं वाटर को पानी कहते हैं, नाम रखा है उसका, भैया रखा है तो रखा है ना, होता है ऐसा या नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, इसको हिंदी में भी लिखूं क्या,
कि किसको क्या कहते हैं, ज़रूरत है तो बताओ। मनमानी हो गया जैसे आर्बिट्रेरी, सिंबॉलिक का हो गया प्रतीकात्मक, जैसे सिंबॉलिक को हम कहेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, प्रतीकात्मक। सिस्टमैटिक को हम कह सकते हैं व्यवस्थित, हम इसको मनमानी कह लें। फिर क्रिएटिव जैसे होता है, ये धीरे धीरे हम अभी पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। चलो, प्रोडक्टिव हो गया। नए वर्ड्स जो होते हैं कभी भी जोड़े जा सकते हैं, सेल्फी हो गया, गूगल इट बहुत चल रहा है ना, कोविड हो गया, ये न्यू वर्ड्स हैं, ये ऐड होते रहते हैं। कल्चरल हो गया, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं लैंग्वेज के, कौन से नहीं है। प्रोडक्टिव हो गया, नए वर्ड्स कभी भी जोड़े जा सकते हैं। कल्चर हो गया, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी जो भाषा है वो रिफ्लेक्ट करती है कल्चर को भी और ट्रेडिशंस को। जैसे कि हम इंडिया में हैं, भारत में हम कहते हैं नमस्ते, रिस्पेक्ट देते हैं। वेस्ट साइड कह रहे हैं हेलो, या फॉरेन साइड में आप जाए तो वो हेलो कहते हैं। तो सबका अपना अपना कल्चर है। महाराष्ट्र में कुछ और बोलते होंगे, गुजराती लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। लर्नड लैंग्वेज जो है भाई इज़ नॉट बॉन्ड, है ना, हम भाषा सीखते हैं ना, स्ट्रक्चर है ना। आर चाइल्ड लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द इन्वायरमेंट, बच्चा कहाँ से सीखता है लैंग्वेज को, अपने आसपास का जो वातावरण है उससे सीखेगा, अपने मम्मा पापा से सीखेगा, अपनी फैमिली से सीखेगा। सोशल है, लैंग्वेज मदद करती है रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में। जैसे कि हम कह रहे हैं हाय, फ्रेंड को हेलो कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या है, मदद करिए। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका, सिस्टमैटिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया, कल्चरल हो गया, लर्नड हो गया, सोशल हो गया। तो ये सब हो गए कैरेक्टरिस्टिक भाषा के। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट फॉर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, पर्पस एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बाई लैंग्वेज के काफ़ी सारे हम कहेंगे फॉर्म होंगे, अलग अलग होंगे, डिपेंड करता है पर्पस के हिसाब से। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, साइंस से कर पाते हैं। देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, समझेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोक लैंग्वेज की। हम कह सकते हैं वो जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, ये ओरल लैंग्वेज हो गई, जो हम डेली लाइफ में बोल रहे हैं। ये हम फास्टली बोल पाते हैं, इसमें कुछ फॉर्मल नहीं है ना, डेली हम बोल रहे हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज है ये। इसमें क्या आ रहा है, यूजेस टोन, वॉल्यूम, फेशियल एक्सप्रेशन जो हो गए हमारे, है ना, फेस एक्सप्रेशन जो हो गए, जैसे कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्लास में टीचर को आंसर दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये डेली जो हम भाषा बोल रहे हैं वो है। ये क्या है, आपकी ओरल लैंग्वेज हो गई, आपकी हो गई ये स्पोक लैंग्वेज। तो ये जो हमारी मौखिक भाषा है, मौखिक लिखूं क्या, यहाँ पे लिख दूं, क्या है, ये हमारी मौखिक भाषा है ना, मौखिक भाषा है ये हमारी, जो स्पोक लैंग्वेज है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। इनफॉर्मल है, फास्ट है, हम कक्षा में बातचीत कर रहे हैं, क्लास में बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं, डिबेट हो गया, सब अपने फीलिंग्स रख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, आपकी ओरल में आ जाती हैं। बातचीत करना, कहानियाँ सुनाना, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके ओरल लैंग्वेज में। अच्छा, शिक्षक को, टीचर को जो है इसको क्या करना चाहिए, कह सकते हैं बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए इस लैंग्वेज का, टीचर को मौखिक करके लिख देती हूँ, मौखिक भाषा को, या हम कह सकते हैं भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, चाहिए, ताकि बच्चों में क्या है, आत्मविश्वास आए। नेक्स्ट पेज ये लिख लिया, आगे ये कट कर दूँ, क्यों यूज़ करना चाहिए, ताकि हम कह सकते हैं ताकि बच्चों में आत्मविश्वास और कह सकते हैं अभिव्यक्ति जो हो गई, यहाँ लिख दूँ, अभिव्यक्ति क्षमता जो है वो विकसित हो, कॉन्फिडेंट फील करें। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ, बढ़े आगे। चलो जी, आगे देखते हैं। अब आ जाती है, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ओरल लैंग्वेज को अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि स्पोक लैंग्वेज बोलते हैं और इसको हम कई जगह सेपरेटली ओरल लैंग्वेज भी आ जाता है। तो ये स्पोकन की तो फॉर्म हो गई, ओरल इसलिए मैंने इसे अलग से भी लिख दिया इसको। ये वही लैंग्वेज है बट मैंने इसलिए अलग से मेंशन किया बिकॉज कई जगह ओरल लैंग्वेज भी स्पोकन लैंग्वेज को बोल सकते हैं। ये स्पोकन फॉर्म की हो गई, तो सेपरेटली आए तो भी वही बात है, ओरल लैंग्वेज लिखा हो तो भी
तो लैंग्वेज क्या है, दैट इज स्पोकन, जिसे हम बोल सकते हैं, सुन रहे हैं, इसमें साउंड, टोन, रिथम, पिच, ये सब आ जाएंगी। ध्वनि हो गया, स्वर हो गया, लय हो गया, ये सब इसमें शामिल होते हैं। स्पीकर और लिसनर दोनों ही शामिल होंगे ओरल लैंग्वेज में, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। फर्स्ट लैंग्वेज चिल्ड्रन एक्वायर, जो पहली भाषा होती है जो बच्चा क्या करता है, एक्वायर करता है, सीखे जाने वाली जो पहली भाषा होती है वो यही होगी, यह बच्चा द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा होती है। क्लियर है या नहीं? क्लासरूम डिस्कशन हो गया, कक्षा में बातचीत हो गई, कहानी सुनाना, कन्वर्जेशन हो गई फ्रेंड्स के बीच, दोस्तों के बीच, बच्चों के बीच, ये सब क्या है, ओरल लैंग्वेज ही है। टीचर मस्ट इनकरेज ओरल लैंग्वेज इन क्लासरूम टू प्रमोट कम्युनिकेशन एंड फ्लुएंसी, जो हमने बात करी थी। शिक्षक को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए ओरल लैंग्वेज को क्लासरूम में, ताकि क्या हो, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, फ्लुएंसी आ पाए, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंट आए, है ना, कॉन्फिडेंस फील करे बच्चा। रिटन लैंग्वेज क्या है, जो हम लिखते हैं, लैंग्वेज दैट इज विजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिम्बल्स, लेटर्स और करेक्टर्स, जैसे अभी लिखी हुई है, पीपीटी हो गई, मैं नहीं बोल रही। इसमें क्या है भाई, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों की ज़रूरत है भाई, पढ़ने आना चाहिए तभी, लिखना भी तभी आएगा। ये मोर स्ट्रक्चर्ड है ओरल से ज़्यादा, यानी ये स्ट्रक्चर्ड है, इसमें ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग सब इसमें शामिल होती है रिटन लैंग्वेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिटन लैंग्वेज ही है, अगर मैं बोलूँ नहीं और आप बस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद नोट्स बना रहे हैं, रिटन लैंग्वेज ही है, इसमें रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों ही शामिल होंगी, लिखित भाषा हम इसे कहेंगे। बताइए, समझ आ गया? आगे बढ़ें। इसे क्या है, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर हो गए, एग्जाम में ऑफ कोर्स इसका यूज़ होता है, एग्जाम देते हैं, रिटन में ही तो लिखा होता है, फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर रूल्स वगैरह सब प्रॉपर होंगे। अब आपके जैसे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, नोटिस हो गए, ऐसे हो गया, ये सब क्या है, रिटन में ही होंगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए रिटन के। रिटन फॉर्म हैज़ डेवलप फॉर्मल लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एकेडमिक एक्सप्रेशन, ये सब कैसे हो रहे हैं, रिटन फॉर्म जो होगी वही मदद करेगी डेवलप होने में। फॉर्मल लैंग्वेज हो गई, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूल्स, कहाँ नाउन है, कहाँ वर्ब है, ये सारा रिटन में ज़्यादा फॉर्मल होती है ओरल से, है ना, स्ट्रक्चर्ड है। फिर आ जाती है आपकी विजुअल लैंग्वेज, देखने वाली हम कह सकते हैं, लैंग्वेज कन्वेड थ्रू सिम्बल्स, साइन, इमेजेस, चार्ट, पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़, यानी ऐसी भाषा है जिसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, सिम्बल्स के थ्रू कर रहे हैं, है ना, साइन हो गए इसके, इमेजेस हो गई उन सब के थ्रू, पिक्चर्स हो गए जिनसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपील्स टू विजुअल लर्नर, सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्टेंट, ऑफन कंबाइंड विद रिटन एंड ओरल फॉर्म। इसके शायद एग्जाम्पल मैंने ऐड करे भी होंगे। देखो जैसे डायग्राम हो गए साइंस में, इमोजीज हम लोग भेजते हैं ना, स्माइली वाले इमोजीज भेज दिए, तो ये सब चीज़ें इसी में ही आ जाएंगी आपके। इसमें जैसे कि चार्ट्स आ गए, बच्चों को हम सिखाते हैं, एप्पल बना हुआ है चार्ट्स पे, फ्रूट्स नेम के हो गए चार्ट्स, वेजिटेबल्स के चार्ट्स हो गए। परेशान हो व्हाट्सएप कर देते हो भाई, सैड है, सैड इमोजी भेज दिया, खुश है स्माइली वाला ब्लश करते हुआ भेज दिया, हग वाला भेज दिया, बीमार वाला भेज दिया, सिर दर्द वाला भेज दिया, नूडल्स का भेज दिया, पिज़्ज़ा का, हर चीज़ के तो इमोजीज हैं, तो क्या है वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी विजुअल में, जो आप देख सकते हैं, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स हो गए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, ग्राफिक्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गया। तो विजुअल टूल्स इनहेंस लर्निंग फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर एंड यूजफुल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, काफ़ी अच्छी है। अब जैसे कोई बच्चा ऐसे दिक्कत है सुनने में, बोलने में, देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी किसमें, विजुअल में। क्लियर है? जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अच्छा, ये भी लिखा हुआ आ सकता है देखो एग्ज़ाम में, जैसे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसे लिख सकते हैं, है ना, सिंबॉलिक हो गई, जैसे अगर फॉर्म बोल दे सिंबॉलिक लैंग्वेज बताओ, या हम कह दें पिक्टोरियल, है ना, पिक्टोरियल बताओ। अब आप कहोगे मैम ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके, इसमें वही आ जाएंगे आपके संकेत हो गए, है ना, संकेत हो गए, सिग्नल्स हो गए, जैसे कि चित्र हो गए, है ना, इमोजीज हो गए, तो ये सारी चीज़ें इसमें ही आ जाएंगी। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वही, ये फेस एक्सप्रेशन वगैरह आ जाएंगे, इशारे आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ें। फिर आ जाते हैं आपके नॉन वर्बल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन विदाउट स्पोकन और रिटन वर्ड्स यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन,
कह सकते हैं ये होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन बिना बोले बिना लिखे, जी हाँ, बिना बोले बिना लिखे। बॉडी लैंग्वेज जिसकी मैंने अभी बात करी थी आपसे, इसमें आ जाते हैं आपके सिंबॉलिक है, पिक्टोरियल है, संकेत चित्र और इमोजी आ जाते हैं जैसे आपके सिंबॉलिक में। वैसे ही नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें भी बोलना, ये नहीं है कि बोल के कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है या लिख के हो रही है। इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज हो गई आपकी, हाव भाव को कह सकते हैं, गेस्चर्स हो गए, आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है गुस्से में हो, कभी पता चल जाता है खुश हो, परेशान हो तो पता चल जाता है। तो ये क्या कन्वे करता है, इमोशंस को, एटीट्यूड्स को, कैन स्ट्रेंथन और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज। देखो क्या होती हैं ये चीज़ें, हमारे फेस से हाव भाव से पता चल जाता है कई बार कि गुस्से में हो कि नहीं है। कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन क्या, बिना बोले बिना लिखे। देखते हैं कैसे, जैसे कि आपको किसी ने हेलो किया तो आपने ऐसे सिर हिला दिया, हाय, हाथ हिला दिया, बाय बाय, ठीक है ना, बाय बाय, सिंपल, बोलोगे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर दिया बंदा समझ गया आप बाय कर रहे हो, ठीक है। आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, बस ऐसे कर दिया, नमस्ते हो गया, हेलो कर दिया, ऐसे कर दिया, बंदा समझ जाता है हाँ ये रिस्पेक्ट हो गई, हाँ, है ना। ये भी एक कम्युनिकेशन हो रही है, दूर से ही कम्युनिकेशन हो रही है, फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ ये बताओ, जल्दी बताओ, चलो बढ़े आगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, कैन स्ट्रेंथन, ये रह गया, स्ट्रेंथन और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज, यहाँ ले लो पेन में। हम कह सकते हैं ये जो मौखिक विषय, यहाँ लिख देती हूँ, यह है मौखिक संदेश जो हो गए, संदेश को मजबूत या विरोध कर सकती है। इसके एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, सिर हिलाकर, जैसे हाँ कहना, हेलो कहना, हाय करना, बाय करना, हाथ उठा के, होता है ना क्लास में हाथ उठा लेना तो हाथ उठा के सवाल पूछना, गुस्से का चेहरा, सरप्राइजिंग चेहरा, एक्साइटेड हो तो वैसा फेस एक्सप्रेशन आ जाते हैं, सब इसी में ही शामिल है। Teachers should be aware of students' non-verbal cues and use positive non-verbal communication। क्या करना चाहिए शिक्षकों को, विद्यार्थियों की जो ये शरीर की भाषा है उसको समझना आना चाहिए और सकारात्मक यानी पॉजिटिव कह सकते हैं इशारे अपनाना चाहिए। पता तो होना चाहिए ना, कई बच्चे हैं बोल नहीं सकते तो चीज़ों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? कुछ लोग होते हैं ना नहीं बोल पाते तो कैसे साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं, आगे मैंने शायद ऐड किया है तो चलो यहाँ देख लेंगे, वरना होता है ना हम कर देते हैं ओके, नॉट ओके, लुकिंग प्रिटी, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ना। कई बार मम्मा के आगे भी कर देते हो भूख, है ना। तो इस टाइप की सारे जो है ये भी कम्युनिकेशन ही तो है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है बट हो रही है कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है, मैसेज कन्वे हो रहा है। देन डिजिटल लैंग्वेज आ जाती है, जो भाई इसमें ओरल, रिटन, विजुअल सारी फॉर्म हो गई। आजकल तो ओरल का बहुत ज़माना है, अभी आप जो देख रहे हैं डिजिटल लैंग्वेज ही हो गई है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासेस भी इसका ही एग्जाम्पल हो गए, इमोजी, टैक्स, वीडियोस, एआई टूल्स, ऑडियो मैसेजेस हो गए। तो ये क्या है, मिक्स है ओरल, रिटन और विजुअल फॉर्म का, ठीक है ना। ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, डिजिटल लैंग्वेज में ही ये सारी चीज़ें हैं। आप स्मार्ट क्लासेस देख रहे हैं, स्टोरीज चल रही हैं, तो क्या है ये, ओरल, रिटन और विजुअल फॉर्म का एक मिक्स है भैया। इसमें सारी चीज़ें, ओरल भी है, रिटन भी है और विजुअल भी है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लिखने की भी हो गई, प्रॉपर लिखा हुआ है, फॉर्मल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। तो इसमें ऑडियो मैसेजेस, टैग्स, इमोजीज, वीडियोस, टूल्स जो हो गए, आई सब इसी में ही क्या है, इंक्लूडेड है। समझ आ गया या नहीं आया? डिजिटल भाषा यह वह भाषा है जो हम कह सकते हैं डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है द्वारा उपयोग होती है। क्लियर है या नहीं है? व्हाट्सएप पर हम बात करते हैं, जो मैसेजेस हो गए, वॉइस टाइपिंग हो गई, ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरेक्टिव ई बुक्स जो आजकल चल रही हैं, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो गए आपके डिजिटल के, डिजिटल लैंग्वेज के। और आज के युग में तो भैया डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़रूरी है। डिजिटल लिटरेसी इज़ असेंशियल, टीचर शुड इंटीग्रेट टीच टेक बेस्ड लैंग्वेज टूल्स फॉर मॉडर्न लर्नर्स। भैया बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, पीपीटी बना के और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब डिजिटल में ही आ जाएंगी।
और टीचर्स को इन्हें यूज़ भी करना चाहिए। आजकल स्मार्ट क्लासेस देख लो कितनी चल रही हैं, और भाई समझने में काफ़ी मदद मिलती है या नहीं मिलती, इंटरेक्टिव लगती है, अट्रैक्टिव सी लगती है। अब देखो साइन लैंग्वेज देखो आपकी विजुअल में भी आ जाएगी और अलग से भी लिखी हुई आ सकती है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया। हो सकता है सेपरेटली आ जाए, हो सकता है विजुअल में ही बात हो जाए। तो ये क्या है, अब विजुअल मैनुअल लैंग्वेज यूजिंग हैंड्स, गेस्चर, फेस एक्सप्रेशन। देखो उसमें बॉडी मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन भी आ जाएंगे, हैंड गेस्चर्स आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, अपना खुद का क्या होगा, ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ये इस्तेमाल किया जाएगा बाय डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी, सुनने में ज़्यादा दिक्कत है जिन्हें नहीं सुन सकते हैं या, तो वो इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लाइक इशारों में बातचीत होती है ना, जैसे गर्मी लग रही है तो ऐसे कर दिया, या सिर दर्द हो रहा है ओके, या इस टाइप से साइन लैंग्वेज जो हो जाएगी वो इसमें आ जाएगी। फेस एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी सांकेतिक भाषा में। साइन लैंग्वेज में इशारों द्वारा क्या होगी, बातचीत होगी। हाथ के इशारे, चेहरे के हाव भाव हो गए, शरीर की गतिविधियों के माध्यम से होती है। अपनी व्याकरण है, अपनी संरचना है इसकी। जिन लोगों को सुनने की दिक्कत है उनके द्वारा ये इस्तेमाल की जाती है मुख्य रूप से। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि इंडियन साइन लैंग्वेज सेइंग थैंक यू थ्रू अ हैंड गेस्चर। साइन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट इंक्लूजन एंड सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन क्लासरूम। चलो ये भी लिख देती हूँ, ये क्या है, हम यहाँ पे लिख देती हूँ सांकेतिक भाषा जो हो गई आपकी, सांकेतिक भाषा समावेशी यानी इंक्लूजन ऑफ कोर्स, शिक्षा का क्या है, एक हिस्सा है। यह है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी सहायता करता है, आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करती है, ये कह सकते हैं। ये जो साइन लैंग्वेज है, स्पेशल नीड्स वाले जो हो गए। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। इम्पॉर्टेंस क्या होंगी लैंग्वेज की लर्निंग में, तो लैंग्वेज का एक मीडियम है इंस्ट्रक्शन का और थिंकिंग का। ये मदद क्या आती है हमें कॉन्सेप्ट समझने में, अपने आइडियाज़, अपने विचार एक्सप्रेस करने में, बातचीत करने से, लोगों से कैसे बात करते हो, सोशल इंटरेक्शन हो गया, अपने भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस है उन्हें एक्सप्रेस करने में। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। चाइल्ड यूज़ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब प्लांट्स लाइफ साइकिल, इससे क्या होगा, बच्चे यूज़ करें लैंग्वेज का प्लांट लाइफ साइकिल से क्या होगा, साइंस और लैंग्वेज स्किल्स दोनों ही क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी, बेहतर होंगी। क्वेश्चन करने से पहले हम लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज फैमिलीज़, कौन कौन सी लैंग्वेज फैमिलीज़ होंगी देख लिया जाए जल्दी से। चलो, तो लैंग्वेज फैमिली में हम पहले बात कर लेते हैं, आपकी आएंगी कौन सी, इंडो, एक मिनट, इंडो यूरोपियन, यहाँ लिख देती हूँ आपके आगे इंडो यूरोपियन। पहली बात कर लेते हैं इंडो यूरोपियन की फैमिली। ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली हम कह सकते हैं। वर्ल्ड, ये ऐसे ऐसे एपोस्ट्रोफी लैंग्वेज, यहाँ लार्जेस्ट लिख देती हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा क्लियर ही लिख दिया जाए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली है ये, नोट कर लो साथ साथ। कहाँ कहाँ बोली जाएगी लिख दूँ ये आगे, कह सकते हैं हम स्पोकन अक्रॉस, आपका यूरोप हो गया, नाम से समझ गए होगे इंडो यूरोपियन फैमिली है तो यूरोप में होगी, और पार्ट्स ऑफ एशिया में बोली जाएगी, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इसमें इंक्लूड्स होंगी, तो इसमें आ जाएगी आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी, वो इंडो यूरोपियन में आती है, और एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एग्जाम में।
जैसे इसमें आ जाएंगी आपकी इंग्लिश, हिंदी भी इसी में आएगी, और पंजाबी आ गई, बंगाली आ गई, बंगाली, मराठी हो गई, स्पेनिश हो गई, और फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई। ये सब लैंग्वेज इसी में ही इंक्लूड होंगी आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली में। इंग्लिश एंड मोस्ट, हम कह सकते हैं मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस कम फ्रॉम दिस फैमिली। क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ें, सेकंड देखी जाए हम, द्रविडियन फैमिली देखें। द्रविडियन फैमिली आ जाती है आपकी सेकंड, द्रविडियन फैमिली। प्राइमरी हम कह सकते हैं प्राइमरीली स्पोकन इन साउथ इंडिया, स्पोकन इन साउथ इंडिया। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? तमिल आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएंगी? हम कह सकते हैं तमिल आ जाएगी, तेलुगु आ जाएगी, तेलुगु, कन्नाडा, कन्नेडा कहेंगे है ना, मलयालम हो गई। ये सब लैंग्वेज आपकी इसमें आ जाएंगी। जो साउथर्न स्टेट साइड से आएंगे तो वहाँ पे क्या होंगी, ये सारी लैंग्वेज होंगी। क्लियर है? थर्ड देखें, बताओ थर्ड देखें कौन सी है। थर्ड है आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये कहाँ बोली जाएगी? हम कह सकते हैं स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, और कहाँ बोली जाएगी ये, एंड साउथ ईस्ट एशिया में। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाएंगी? इंक्लूड्स, कह सकते हैं खासी, मेघालय में, जैसे मेघालय, मुंदेरी, झारखंड ओडिशा साइड, झारखंड ओडिशा, और आ जाएगी आपकी संथाली थाली, ये आ जाएगी आपके ट्रिबल रीजन में। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट फैमिली देखें कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई ना। चलो अब फोर्थ देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपकी फोर्थ आ जाती है सिनो तिब्बतन फैमिली। तिब्बतन फैमिली ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोली जाएगी। यहाँ लिख देती हूँ स्पोकन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, चाइना, तिब्बत, भूटान। क्लियर? इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाएंगी देख लेते हैं। इसमें इंक्लूड होंगी आपकी बोडो और तिब्बतन होगी पहले तो, है ना, और बोडो, नागा लैंग्वेजेस होंगी। नाम भी नहीं सुना होगा कई लोगों ने इसका, है ना, मैंने भी नहीं सुना था, कोई बात नहीं। आपको वैसे मेन आपका इंग्लिश हिंदी वाला इंडो यूरोपियन से ही क्वेश्चन आता है। वैसे मेनपुरी में बोली जाती है मिडई, मेनपुरी में। तो जो जहाँ से होगा उसी साइड से उसको वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वही लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, सब कुछ उसी बेस पे क्या हो रहा है, प्लान हो रहे हैं। फिफ्थ और देख लो, लास्ट एफ्रो एशियाटिक फैमिली। ये सबसे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बट आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया। इंडो यूरोपियन से आता है इंग्लिश हिंदी जिसमें ऐड है। तो ये कहाँ पे बोली जाएगी? ये
हम कह सकते हैं स्पोकन मेनली इन मिडिल ईस्ट एंड कहाँ पे, हम कह सकते हैं नॉर्थन अफ्रीका में। क्वेश्चन नहीं आता फिर भी बोल रही हूँ, बट फिर भी जानने में क्या जा रहा है ना। इसमें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी लैंग्वेज कौन कौन सी, अरेबिक हो गया, जैसे यहाँ लिख देती हूँ इंक्लूड्स अरेबिक। एक ही लैंग्वेज है हैब्रू, नाम मैंने भी नहीं सुना इन लैंग्वेज का, जब सीटेट का तैयारी करी तभी पता चला था। इससे क्वेश्चन आता नहीं है वैसे। ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, एथियोपिया। इंडियन स्कूल्स में वैसे कोई हेल्पफुल नहीं है ये, है ना। ये बस समझने के लिए ग्लोबल रूट्स को हम कह सकते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज रूट्स। बाकी क्वेश्चन आपका आएगा वही, उसी में से ही आता है, इंडो यूरोपियन में से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो हम सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ये लैंग्वेज फैमिली है, यानी जो ये भाषा परिवार है, ये क्या है, एक ऐसी भाषाओं का समूह होता है, एक ऐसी भाषाओं का समूह होता है जो एक ही, हम कह सकते हैं सामान्य पूर्वज से या पूर्वज भाषा से निकलती हैं, निकली होती हैं, कह सकते हो, निकली होती हैं। जैसे माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, वैसा ही है। भाषा का मूल परिवार को आप कह सकते हो पेरेंट लैंग्वेज, और जो उनके आगे बच्चे वाली, मतलब जैसे एग्जांपल दिया तो उन्हें चाइल्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, जो भाषाओं से निकलती है। बट ये क्वेश्चन आपके में नहीं आता, ये बस एक ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशनल एडिशनल आपके लिए, बाकी इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आता, बट मुझे लगा बता देना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आता नहीं है, इंडो यूरोपियन से ही आता है, बट फिर भी कभी भी क्या आ जाए कुछ नहीं पता। तो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। इनमें से कौन सा है जो लैंग्वेज का करेक्टरिस्टिक नहीं है। लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज इनहेरिटेड, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। हम अभी पढ़ चुके हैं, अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर। पढ़ चुके हैं वैसे, टाइम तो आप लोग को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देखो हम जानते हैं भाई, सोशल तो है, हमने पढ़ा है, हमने सिंबॉलिक भी पढ़ा है करेक्टरिस्टिक, हमने आर्बिट्रेरी पढ़ा है, बट हमने इनहेरिटेड नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा ये क्या है, इनहेरिट नहीं है, ये सीखी जा रही है भाषा, तो इनहेरिट नहीं हुआ, यही सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज बाय हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स। जो उन्हें सुनने में दिक्कत है, तो मतलब कह सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज फॉर्म का यूज़ करेंगे, रिटन का, विजुअल का, बॉडी लैंग्वेज का, या फिर साइन लैंग्वेज का। सीटेट जुलाई 2019 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सुनने में दिक्कत है, हम कह सकते हैं ये लोग साइन लैंग्वेज का, ये सुन नहीं सकते हैं, साइन लैंग्वेज का ये यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े। लैंग्वेज इज डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, अनचेंजेबल है। लैंग्वेज हैज सेट ग्रामर रूल्स ओनली, लैंग्वेज कीप्स चेंजिंग विद टाइम, लैंग्वेज हैज ओनली वन फॉर्म। देखो सीटेट जनवरी 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। डायनामिक का मतलब क्या हुआ, देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चेंज होती है भाई, लैंग्वेज होती है, नए नए वर्ड्स जुड़ते हैं, तो सिर्फ ग्रामर रूल्स पे सेट है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म है ऐसा नहीं है, हमने कई सारी फॉर्म भरी है। अनचेंजेबल नहीं, चेंजेबल है, यानी टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ, लैंग्वेज क्या है इसका मतलब, पनिशमेंट कह सकते हो, इज अ मीन्स ऑफ पनिशमेंट, इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन, टेस्टिंग। ये सीटेट सितंबर 2016 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी बताओ। हम ऑलरेडी जानते हैं लैंग्वेज क्या है, इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक ज़रिया है, अपने फीलिंग्स हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने वर्ड्स थॉट्स कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों से, लोगों से, तो वो सब क्या है, कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज की। सॉरी, लैंग्वेज मदद कर रही है नहीं कर रही,
तो साइन लैंग्वेज क्या इज़ अ स्पोकन लैंग्वेज, नॉन वर्बल, पिक्टोरियल लैंग्वेज या रिटन लैंग्वेज? चलो बताओ। देखो पिक्टोरियल का यहाँ नाम आ ही गया। तो सीटेड दिसंबर 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज क्या है? स्पोकन है? नहीं भाई। रिटन है? नहीं भाई। पिक्टोरियल है? नहीं। नॉन वर्बल है। क्लियर? तो आपकी क्लास समाप्त होती है यहीं पे। कल हम बात करेंगे और भी कुछ, जैसे लैंग्वेज स्किल्स हो गई या एनसीएफ में क्या गया, ये सारी बातचीत होगी कल की क्लास में। और 8 बजे ही मिलेंगे, टाइमिंग चेंज हो गया है, तो कल हम फिर वही मिलेंगे 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, एक बार रिव्यू आपका भी ज़रूरी है, पता चले ना कैसी लग रही है क्लास। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।